ऐसे ही दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि इफ़ देयर आर ओनली 2 केव्स देन व्हाई द नंबर्स आर कमिंग एज 7 and 11। तो मुझे यहाँ पे आने के बाद तो दिखाई दिया कि सारे के सारे 11 केव्स। पर क्या आपको पता है पुणे के पास ऐसे ही कुछ बुद्धिस्ट केव्स है जो कि 2100 ईयर्स ओल्ड। तो ये जो रोड है बेसिकली ये बेत्से विलेज से आपको पूरा बेत्से केव्स के जो स्टेप्स स्टार्ट होते हैं वहाँ पे लेके आते हैं। तो वेरी लिमिटेड पार्किंग यहाँ पे हमें मिलता है। आई जस्ट रीच्ड वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्क माई व्हीकल। पर अदरवाइज पता नहीं हमें यहाँ पे थोड़ा लेट करके आएंगे या वीकेंड्स पे आएंगे तो कितना अवेलेबिलिटी होगी पार्किंग के लिए। तो ये है स्टेप्स और जो हमें वेस्टर्न घाट्स के टॉप तक लेके जाएंगे और किसी माउंटेन के बीच में हमें द एंशिएंट हिस्टोरिकल 2000 ईयर्स ओल्ड बेत्से केव्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो स्टेप्स है आपको दिख रहा है, इट इज़ क्वाइट नीटली मेंटेन्ड और काफ़ी चौड़ा स्टेप्स है। These steps are easily climbable और काफ़ी फैमिली ऊपर तक जाते हैं, काफ़ी बच्चे लोग को लेके ऊपर तक जाते हैं। तो there is not much toughness while climbing up this hill। और ये जो जगह है बेत्से केव्स विद इन द वेस्टर्न घाट्स रीजन, आसपास काफ़ी फोर्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक्चुअली टुडे इज़ बिट ऑफ ओवरकास्ट डे, जैसे कि विसापुर फोर्ट, लोहागढ़ फोर्ट और टुंग फोर्ट, टिकोना फोर्ट और पावना डैम। सो ऑलमोस्ट 440 स्टेप्स चढ़ के मुझे माउंटेन के ऊपर आना पड़ा और काफ़ी धूप थे इन बिटवीन जो पाथवे थे। और आने के बाद मुझे जो मिलने की उम्मीद थे शायद मुझे उससे कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हेलो गाइस, सो राइट नाउ आई एम एट बेत्से केव्स। दिस इज इन महाबल तालुका, वेरी क्लोज टू पुणे एंड इन वेस्टर्न घाट्स। जी आपने सही सुना, मैं वेस्टर्न घाट्स के ऐसे ही एक हिस्टोरिकल प्लेस पे अभी खड़ा हूँ जो कि 2100 ईयर्स ओल्ड एंशिएंट हिस्टोरिकल एविडेंसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लोग कहते हैं कि 2 मेन केव्स यहाँ पे है, बट एट द सेम टाइम पीपल ऑल्सो रेफर दैट केव नंबर 7 एंड केव नंबर 11। तो ऐसे ही दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि इफ़ देयर आर ओनली 2 केव्स देन व्हाई द नंबर्स आर कमिंग एज 7 and 11। तो मुझे यहाँ पे आने के बाद तो दिखाई दिया कि सारे के सारे 11 केव्स। तो चलिए थोड़ा ये बुद्धिस्ट जो मॉन्क केव्स है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। सो दिस इज़ केव नंबर 1 एक्चुअली। तो जैसे मैंने आपको बता रहा था कि यहाँ पे 11 केव्स हैं एंड दिस केव इज़ बेसिकली इनकम्प्लीट केव। तो कहावत है कि जब बुद्धिस्ट मॉन्क्स लोग यहाँ पे आए थे ऑलमोस्ट 2100 ईयर्स बैक, एंड दे यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ए वेरी स्मॉल केव फर्स्ट टू चेक एक्चुअली उनका ये केव्स एरिया वेदर कंडीशन के हिसाब से या लोकेशन के हिसाब से सुटेबल रहेंगे कि नहीं। तो बेस्ड ऑन दैट एक्चुअली दे यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ए पर्टिकुलर स्मॉल केव एंड वेट फॉर सम ईयर्स।
और उनको अगर लगता था कि ये जो केव्स उन्होंने बनाए हैं ये रॉकी एरिया पे सस्टेनेबल है, suitable है, then they used to go ahead and construct some more huge caves on the same rocky mountain area. And along this particular rocky mountain side I can see that almost 10 to 11 caves are there. तो इनमें से डेफिनेटली 2 caves तो है जो चैत्यगृह और विहारा है, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में अंदर जाके दिखा दूंगा. फिलहाल अभी के लिए मैं थोड़ा वॉक करता हूँ ये केव नंबर 1 to 6 तक. तो ये फर्स्ट केव के बाजू में एक्चुअली मुझे और भी छोटे छोटे केव्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. और दिस इज़ अ काइंड ऑफ वाटर स्टोरेज एरिया. दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक ड्रेनेज वाटर, दिस इज़ a good water. Beside this actually I see one more cave kind of thing, and this is a stupa actually. स्तूपा के पीछे मैं आ गया हूँ और काफ़ी मुझे यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस दिखने को मिल रहा है, and which is a kind of Pali inscriptions. इसके बाजू में और एक छोटे से वाटर स्टोरेज एरिया, और जो 2 मेन केव्स एक्चुअली उसको छोड़ के काफ़ी ऐसे छोटे छोटे कंप्लीट इनकम्प्लीट केव्स मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. तो ये बेसिकली बेत्स केव के जो केव नंबर 7 है और द चैत्यगृह, द मेन केव्स एक्चुअली वन ऑफ द मेन केव्स अमंग द 2. तो मैं थोड़ा अंदर जाता हूँ. एक्चुअली यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ प्रोटेक्टेड एरिया बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो ये जो चैत्यगृह है बेसिकली दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रेयर हॉल, और ये जो एंट्रेंस है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि काफ़ी बड़ा से गवक्षा और द मोटिव्स जो कि एंट्रेंस को काफ़ी डेकोरेट कर रहे हैं. और 2 पिलर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ द पिलर्स एक्चुअली द कैपिटल्स आर देयर, द फेमस एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, टॉरस एंड द लेडीज एंड द जेंट्स. और ये जो चैत्यगृह और द प्रेयर हॉल है उसके एंट्रेंस पे हमें काफ़ी यहाँ पे गवक्षा और द मोटिव्स देखने को मिलते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली फाइन आर्ट्स डेकोरेशन, और ये काफ़ी ऊंचाई तक हमें देखने को मिलता है. एंड दिस एंटायर कार्विंग्स वट एवर वी सी इन ऑल दिस केव्स आर मेड आउट ऑफ दिस रॉकी स्टोन्स ऑफ द माउंटेन्स. तो ये जब हम लोग बेसिकली द प्रेयर हॉल और द चैत्यगृह के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हमें ये चैत्यगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पाथ देखने को मिलते हैं, विच इज़ बिहाइंड द पिलर्स. और ये जो मेन स्तूपा है एक्चुअली, ये स्तूपा के ऊपर आप देखोगे तो वी कैन फाइंड 5 कॉलम्स, और उसके ऊपर एक फ्लावर ऑर्नामेंट डेकोरेशन आर्ट्स हमें देखने को मिलता है. और ये जो स्तूपा ये काफ़ी लार्ज है एक्चुअली, जैसे मेन स्तूपा इन दिस बेत्स केव्स. और ये स्तूपा के चारों तरफ ये हमें वेदिका व्यक्ति दिखाई देते हैं एक्चुअली. तो ये आपको दिख रहा है एक्चुअली जो प्रेयर हॉल के अंदर छोटे छोटे पिलर्स है, और पिलर के ऊपर काफ़ी हमें आर्ट्स के नमूना देखने को मिलते हैं एक्चुअली, जैसे कि बुद्धिज़्म के धम्मचक्र और काफ़ी फ्लावर कार्विंग. यहाँ पे मैंने जैसे आपको बता रहा था कि काफ़ी प्रेयर हॉल में इकोसिस्टम काम करते थे उस जमाने में भी, विच इज़ क्वाइट एस्टोनिशिंग, जो कि एक्चुअली बुद्धिस्ट मॉन्क्स के जो लीडर्स थे वो यहाँ पे बैठा करते थे
थे और काफ़ी दूर तक जो भिक्षुक थे, मॉन्क्स थे, उनको वो स्पीच दूर दूर तक सुनाई देते थे। तो मैं एक्चुअली आपको एक सैम्पल यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे यहाँ पे इकोसिस्टम आज के दिन में भी काम कर रहे हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो ये एक्चुअली केव नंबर 1 से केव नंबर 6, 7 होके ये विहारा की तरफ एक्चुअली चले गए। ये रॉक कटिंग्स और मेरे बाजू में आप देख रहे हो एक्चुअली काफ़ी बैठने का जगह यहाँ पे बना गए थे, काफ़ी वाटर स्टोरेजेस, जैसे यहाँ पे एक वाटर स्टोरेज है। और ये एक्चुअली ऊपर का जो स्प्रिंग वाटर्स है जो बरसात के टाइम पे, मानसून के टाइम पे एज ए वाटरफॉल फ्लो करते हैं, वही यहाँ पे आके स्टोर होते हैं। तो ऐसे एक पहाड़ के ऊपर मुझे और एक केव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जस्ट बिसाइड द विहारा और द मोनेस्ट्री। और चलिए मैं ऊपर जाके थोड़ा आपको दिखा देता हूँ अंदर क्या है। ये इस तरफ पत्थर के ऊपर एक्चुअली रॉक के ऊपर और भी केव मुझे दिख रहा है। तो जैसे मैंने ऊपर चढ़ के आया बेसिकली नीचे से, और ये जो केव है ये छोटे से केव है जस्ट बिसाइड द विहारा और द मोनेस्ट्री। तो अंदर चलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या है एक्चुअली। वो काफ़ी ठंड है एक्चुअली। तो ये भी एक इनकम्प्लीट केव मुझे दिख रहा है। तो ये एक्चुअली द विहारा और द मोनेस्ट्री which is a kind of resting rooms for the Buddhist monks during that era. So almost I can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. तो यहाँ पे एक्चुअली 11 रेस्टिंग रूम्स है। और एट द स्टार्ट ऑफ दिस विहारा मुझे यहाँ पे बैठने का जगह मिल रहा है। तो एंड ईच ऑफ द रेस्टिंग रूम्स विल हैव ए स्टोन कार्व्ड बेड्स। अंदर मैं एक्चुअली जाऊँगा तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि काफ़ी रॉकी बेड्स जैसे यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है। तो काइंड ऑफ प्लेस वेयर यू कैन स्टोर द लगेजेस। तो ये जो विहारा है और ये विहारा के अंदर जो रेस्टिंग रूम्स है, तो हर एक रेस्टिंग रूम्स के ऊपर आप देख रहे हो कि काफ़ी यहाँ पे मुझे डेकोरेशन देखने को मिल रहा है एंड ऑल आर स्टोन कार्विंग्स बेसिकली। तो आई एम क्वाइट एस्टोनिश्ड कि 2100 साल पुराने जो ये केव्स है, तब उस टाइम के ज़माने पे ना कोई मशीनरीज थे ना कोई इक्विपमेंट्स थे, फिर भी यहाँ पे काफ़ी मुझे अच्छे डेकोरेशंस देखने को मिल रहे हैं। और हर एक रेस्टिंग रूम के ऊपर आप देखोगे तो ऐसे एक गवाक्षा या मोती मुझे देखने को मिलता है विच इज़ अ काइंड ऑफ आर्ट। और छोटे छोटे विंडो जैसे भी मुझे देखने को यहाँ पे मिलता है। काफ़ी यहाँ पे जो इंडिविजुअल रूम्स है वो एस्टोनिशिंग है बेसिकली। मैं एस्टोनिशिंग क्यों कह रहा हूँ कि एक्चुअली क्योंकि मैं जब अजंता एलोरा गया था वहाँ पे भी ऐसा ही मुझे आर्किटेक्चर मिला था। तो दे यूज्ड टू कट द ह्यूज रॉक्स, माउंटेन रॉक्स, दे यूज्ड टू बिल्ड दिस पर्टिकुलर केव्स एंड विद इन दिस केव्स एक्चुअली आपको इंडिविजुअल छोटे छोटे केव्स अंदर देखने को मिलेंगे। इट लुक्स लाइक दिस एंटायर केव इज लाइक ए हाउस एंड विद इन दिस हाउस इंडिविजुअल सब केव्स आर द लिटिल केव्स आर द रूम्स बेसिकली। इनह्यूमन टास्क बेसिकली, क्योंकि उस टाइम पे कुछ मशीनरीज नहीं होते थे, कुछ इक्विपमेंट नहीं होते थे। और ये जो जगह है एक्चुअली काफ़ी पहाड़ के ऊपर है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ऑलमोस्ट 440 स्टेप्स हम लोग चढ़ के आए हैं। और उसके पहले हम लोग जब गाड़ी लेके आते थे दैट इज़ अक्रॉस द घाट एरिया। तो इतने ऊपर इतने बेहतरीन केव्स के अंदर केव्स रॉक कट करके टोटली अमेजिंग। इसको काफ़ी जगह पे वर्षा विहारा भी कहा जाता है, क्योंकि लोग कहते थे कि ड्यूरिंग द मानसून टाइम दिस बुद्धिस्ट मॉन्क्स यूज्ड टू कम ओवर दिस प्लेस
और इन्हीं सब केबों में एक्चुअली उन लोग रहते थे ड्यूरिंग द मानसून टाइम, लाइक ऑलमोस्ट फॉर 4 और 5 मंथ्स। और ये जो रॉकी माउंटेन एरिया है एक्चुअली इसके एंड पे मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे और भी एक छोटे से केव मुझे दिखाई दे रहा है, विच इज़ अ काइंड ऑफ इनकम्प्लीट केव आई वुड से। तो ऊपर जैसे आप देख रहे हो कि ये रॉक कट करके ये सब केव्स बनाया गया था, और दिस साइड यू सी द वाटर स्टोरेजेस बेसिकली। तो आपको जैसे मैंने बिहार के अंदर दिखाया, मोनेस्ट्री के अंदर दिखाया कि छोटे छोटे रूम्स है, और रूम पे एक्चुअली हम लोग जब खाली पैर वहाँ पे अंदर डालते हैं तो काफ़ी ठंड हमें लगता है। तो पीपल यूज्ड टू से ये जो पानी है, ये पानी पूरे के पूरे केव्स के अंदर से नीचे से बह रही है एक्चुअली, एंड दिस वाटर इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन ड्यूरिंग द रेनी सीजन एज अ स्प्रिंग वाटर और समथिंग लाइक दैट। तो ये ऐसे ही यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, काफ़ी गहरा है एक्चुअली है, तो हमें पता नहीं कितना गहरा है। तो सम पीपल से अराउंड 20 फीट्स ऑफ डेप्थ। तो मेरे पीछे जैसे आपको दिख रहा है कि इवन दो इट इज़ द एंड ऑफ मानसून सीजन, पर फिर भी मुझे काफ़ी लश ग्रीन्स यहाँ पे दिखने को मिल रहा है अक्रॉस दिस माउंटेन एरिया। So the recommended season to come to this place is the late monsoon to early winter, और the recommended time would be around the early morning or the morning time, क्योंकि ये जो केव्स है, जितने सारे केव्स यहाँ पे हमने आपको दिखाया, सारे के सारे केव्स एक्चुअली ईस्ट फेसिंग है। तो आप मॉर्निंग पे आओगे तो जो सनरेज है एक्चुअली वो केव्स के काफ़ी अंदर तक पहुँचते हैं, एंड बिकॉज दैट यू कैन हैव ए गुड व्यूज ऑफ द इनर साइड ऑफ द केव्स बेसिकली। So as usual, I am signing off from this very beautiful historical place within the Western Ghats region, the Betsu Caves. तो एज यूजुअल आप डेफिनेटली ज़रूर बताना आपको इस ब्लॉग में क्या अच्छे लगे, क्या बुरे लगे, बाय कमेंटिंग इन माय कमेंट सेक्शन। और डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसे और भी बेहतरीन ब्लॉग्स आपको इस चैनल पे डाउन द लाइन मिलेंगे। एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट व्हेन आई कवर द अपकमिंग ब्लॉग्स you get the first notification among all. So till that point of time, stay healthy, stay happy, and see you on my next vlog very soon. Thank you for watching.